जय गुरुदेव। ज्योतिष भारत का सबसे पुराना, सटीक और इन पंच तत्वों से बने हुए शरीर पर 7 पिंड ग्रह और 2 छाया ग्रहों का प्रभाव के विश्लेषण का विषय है। मध्यकाल में जब देश गुलाम रहा, यवनों का शासन रहा, तो इस विषय से संबंधित सारी जानकारियां लुप्त प्राय हो गई, क्योंकि व्यक्ति का सबसे पहला धर्म और कर्म अपने परिवार का पालन करना और भोजन सामग्री जुटाना, इस शरीर की रक्षा करना यही रहता है। और जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो ज्योतिष जैसा विषय कुछ ब्राह्मणों के परिवारों ने ही संजो कर रखा, किंतु पूर्ण रूप से उसे सुरक्षित भी नहीं रख पाए और उसके प्रसार प्रचार लगभग बंद सा हो गया। फिर जानकारी के अभाव में यत्र तत्र उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर इसका पुनः उत्थान होने लगा। कुछ अज्ञानी तो मैं नहीं कहूँगा, लालची भी नहीं कह सकते, क्योंकि इन प्रकारेण उन्होंने ज्योतिष को संजोया है। लेकिन स्वार्थी तत्वों ने इस विषय का गलत उपयोग करके मात्र एक धन कमाने का साधन और उस पर भी कोई विशेष अध्ययन किए बिना ही भविष्यवाणियां, पुस्तकों का लेखन शुरू हो गया और इसी कारण यह भ्रांति का विषय सा बन गया। जिसको जैसी जानकारी थी, जैसी अपनी बुद्धि थी, वैसी पुस्तकों का निर्माण कर लिया और वैसे ही पूछने आने वाले यजमानों को भी बता दिया। छोटा सा उदाहरण देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसे कि जन्म नाम और बोलने चालने में प्रयोग होने वाले नाम के विषय में अच्छे अच्छे विद्वान कहते हैं कि जिस नाम से भैया आपको बुलाया जाता है, आप कहीं जा रहे हो, आपको बुलाया जाता है और आप बिल्कुल उस नाम को सुनकर पीछे मुड़ते हैं, वो ही आपकी राशि कार्य करेगी। जन्म नाम से कि आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको जन्म नाम से अगर कोई बुलाता है तो आप तो उसको सुनते भी नहीं हो, तो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। अब भाई साहब जी, उन विद्वानों से मैं पूछना चाहूँगा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि जिस नाम से उसको बुलाया जाए वही आपकी राशि और वही आप पर कार्य करेगा? ये बिल्कुल ही गलत बात है। राशि जन्म के समय, जब व्यक्ति का जन्म होता है, जातक का जन्म होता है, उस समय माँ के गर्भ से जन्म लेते ही बाहर के इस पृथ्वी के वातावरण में जब वह जीव आता है, उसका पंच भौतिक शरीर आता है और उस समय ग्रहों की जैसी स्थिति होती है और उसकी शुभ अशुभ नेगेटिव पॉजिटिव किरणें उस कच्चे शरीर पर पड़ती हैं, वही आपकी जन्म कुंडली और वहीं से आपकी जन्म राशि होती है और वही आपको प्रभावित जीवन भर करती है। चाहे आपका नाम चिंटू रखो, मोंटू रखो, पप्पू रखो, टप्पू रखो, कुछ भी रखो, उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप अपने जन्म नाम को नहीं जानते तो भी आपका जीवन
आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति जैसी थी उसी के आधार पर आपका जीवन चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरे चैनल जिसका नाम पंडित नरहरि प्रसाद द्विवेदी है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज्योतिष को भ्रांति का विषय नहीं रखते हुए उसे सटीक और वैदिक विषय ही रहने दीजिए। नमस्कार।